सुमित, क्या इंफॉर्मेशन है? देखिए निशांत, आपको याद होगा कि इससे पहले डेजर्ट नाइट करके एक एक्सरसाइज हुई थी जोधपुर में, जिसमें भारत और फ्रांस के जो रफेल विमान थे वो उसमें शामिल हुए थे, और उसी के बाद ये एक्सरसाइज हो रही है अब यूएई के अंदर। खास बात यह है कि 4-5 देश इसमें इकट्ठे शामिल होंगे, जिसमें भारत के भी सुखोई रफेल विमान इसमें शामिल होंगे। तो ये एक तरीके की स्ट्रैटेजी है खासतौर पे सऊदी के साथ और यूएई की कंट्रीज के साथ भारत की। क्या ये एक नया अलायंस जो है, बिल्कुल उसके तौर पर एक नया मिलिट्री अलायंस का एक सिग्नेचर है ये? बिल्कुल, और ये मिलिट्री अलायंस है निशांत, क्योंकि डिप्लोमेटिक अलायंस तो बहुत पहले से तय किया गया था, लेकिन ये मिलिट्री अलायंस लगातार और ज्यादा मजबूत हो रहा है। आपको याद होगा कि आर्मी चीफ पिछले साल यूएई गए थे, उन्होंने कई दौरे भी किए, खासतौर पे वहाँ के नेशनल वॉर कॉलेज में गए। उसके बाद ये सारी चीजें अब इसी घटनाक्रम का एक हिस्सा है कि सारी कंट्रीज का जो अलायंस है, खासतौर पर यूएई का, सऊदी का, इजिप्ट का या फिर फ्रांस का, ये अलायंस जो है मिलिट्री अलायंस कितना ज्यादा मजबूत हो रहा है। निशांत, मैं सीधे चलूंगा, विष्णु सर मेरे साथ मौजूद है। सर वेरी क्विकली, एक कमला हैरिस की अपने काउंटरपार्ट, ऑस्ट्रेलियन काउंटरपार्ट से बातचीत, दूसरी ये वॉर ड्रिल, क्या आपको एक नया अलायंस स्टिचअप होते हुए दिखाई दे रहा है, ये न्यू वर्ल्ड सिनेरियो जो बनता है पोस्ट कोविड के बाद? निशांत जी, बहुत शुक्रिया ये सवाल मेरे तक लाने के लिए। देखिए, मेरी जो ट्रेनिंग है वो ये है कि मैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस करता हूँ, और जो स्ट्रॉज इन द विंड है वो देखने को मिलते हैं। जो मुझे समझ है उसके हिसाब से अमेरिका और बाइडेन सरकार से मिश्रित संकेत मिल रहे हैं, मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं, और बहुत ज़रूरी है उनकी सबसे पहली फॉरेन पॉलिसी स्पीच जो उन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट में दी थी फरवरी में, उस पर तवज्जो करना इसलिए ज़रूरी है कि वो स्पीच पे बहुत काम हुआ था, और सबसे पहले फॉरेन पॉलिसी स्पीच थी एज प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। उसमें सिर्फ चीन की बात हुई थी, भारत की नहीं, क्वाड की नहीं, इंडो पैसिफिक की नहीं, साउथ चाइना सी की नहीं। और एक और ध्यान आकर्षित करने वाली बात है कि बाइडेन साहब ने बिल्कुल कहा कि चीन हमारा प्रतिद्वंदी है, ये है वो है, दुश्मन नहीं कहा, और ये कहा कि अमेरिका के हित में हम बातचीत करने को तैयार हैं। तो साहब, कोई आप हित में ही तो बातचीत करते हैं, तो ये क्वाड की भी बात कर रहे हैं, साउथ चाइना सी भी की कर रहे हैं, इंडो पैसिफिक की बात कर रहे हैं। ये दो किश्तियों पे सवार हैं इस वक्त, जो मेरी समझ है उसके हिसाब से। और मुझे जो डर है वो ये है कि चीन इनके साथ ग्रैंड बार्गेन कर सकता है। चीन इनको एक ऐसी ऑफर दे सकता है जिससे कि बाइडेन साहब को इनकार करना मुश्किल हो जाएगा। ओके, विष्णु सर, पहले तो देयर इज सो मच टू लर्न आप लोगों से। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि आपकी ट्रेनिंग हुई है, आप ट्रेनिंग देते हैं सर, एंड आप नोइंगली अननोइंगली हम लोग को भी काफ़ी ट्रेन कर रहे हैं, जिस तरीके से आप लोग चीज़ों को सामने रखते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।